पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। बलूचों के हमले में 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अलग अलग झड़पों में पाक सेना के 23 जवानों की मौत की खबर सामने आई है। बलूचिस्तान प्रांत में पाक आर्मी के काफिले पर यह हमला किया गया। हमले में 9 बलूच लड़ाकों की भी मौत हुई है, तो 9 बलूच लड़ाके भी इस हमले में मारे गए हैं। तस्वीरें देखिए, पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। बलूच के हमले में 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अलग अलग झड़पों में पाक सेना के 23 जवानों की मौत हुई है। बलूचिस्तान प्रांत में पाक आर्मी के काफिले पर ये हमले हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है ये कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उस पर कभी टीटीपी अटैक कर देता है उस काफिले पर, तो कभी बीएलए की तरफ से अटैक कर दिया जाता है और एक के बाद एक भारी तादाद में पाकिस्तान की आर्मी के जवान जो है वो मारे जा रहे हैं। लेकिन इस दिशा में आसिम मुनीर कुछ कर नहीं रहे हैं। भले ही वो अपने आप को प्रमोट करके बैठ गए हैं, लेकिन अपने आर्मी के जवानों के लिए वो इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में अब सुरक्षा के लिए और भी अधिक बजट जो है वो तय किया जाएगा। आप सोचिए जरा, बजट सुरक्षा के लहजे से ये बढ़ा रहे हैं, कटौती आम जनता के बजट से करके यहाँ पर सुरक्षा के लिए, हथियार खरीदने के लिए बजट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के ही अंदर जो आर्मी के जवान है वो हर दिन मारे जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ किया नहीं जा रहा है पाकिस्तान में। बड़े ही अफसोसजनक बात है ये। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, एक बार फिर से अटैक हुआ है पाकिस्तान की आर्मी के काफिले पर और बहुत ही हैरानगी की बात है ये कि पाकिस्तान का जो आर्मी का काफिला है, कभी वो टीटीपी का शिकार हो जाता है तो कभी वो बीएलए का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ वहां की जो सरकार है वो विचार कर रही है अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के लिए। रक्षा बजट को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन खुद के देश में ही आर्मी के जवानों को जो मारा जा रहा है उस पर कोई लगाम लगाने की तैयारी नहीं की जा रही है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना को पर हमला हुआ है और पाकिस्तानी सेना के 23 लोग मारे गए हैं, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त कहां स्टैंड करती है। हालांकि जब ये हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तानी सेना के लोगों ने भी वहां पर जवाबी कार्रवाई की और उसमें 8 से 9 जो लोग हैं टीटीपी के, उनको मार गिराने की खबर आ रही है। मगर ये सिलसिला जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बीएलए और टीटीपी दोनों ने ही खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में पाकिस्तान के बुरे हाल कर रखे हैं। और वो पाकिस्तानी सेना जो अपने आप को जो है वो लगातार वो प्रोफेशनल आर्मी बोल रही है, पिछले 6 महीनों से लगातार बीएलए के खिलाफ और टीटीपी के खिलाफ ये जो ऑपरेशन इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था उसको चलाने की बात करते हैं। मगर अपने ही घर में जाकर उनको उनके कैंप्स में उनके काफिलों को निशाना बना के बीएलए और टीटीपी लगातार जो है वो निशाना बना रहा है। और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पाकिस्तानी सेना पर इस तरह से हमले नहीं होते, पाकिस्तानी सैनिक मारे नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे हमले नहीं होते और ना ही इतने पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जाते। फिलहाल क्या कुछ हालात जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीएलए के लड़ाके भी इसमें मारे गए हैं, 9 की संख्या उनकी भी बताई जा रही है। क्या कुछ स्थिति जो है वो देखी जा रही है? इस तरीके से जो अटैक बार बार अब तो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ लग रहा है? देखिए, आने वाला वक्त अगर जिस स्पीड से इस वक्त बीएलए लगातार हमलावर है, उसमें साफ होता है कि बीएलए की जो चेतावनी है कि वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करेंगे, उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। और जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक बीएलए ने बड़े हमले प्लान किए हैं। अगर आप देखें तो पहले 1, 2 या 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते थे, और अब देखिए बसेस पर हमला करना, कैंप्स पर हमला करना, इनके काफिलों को निशाना बनाना, ट्रेन्स को हाईजैक करना और अब 23 लोगों की एक साथ हत्या कर देना, ये अपने आप में बताता है कि बीएलए की जो हमला करने की इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जल्द बलूचिस्तान को वो आज़ाद कराने में जो है वो कामयाब भी हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की बात की जाए, बिलावल भुट्टो की बात की जाए, तो वो भारत को गीदड़ भपकियां देने की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, मगर उनका जो गृह युद्ध इस वक्त चल रहा है उससे उनका बुरा हाल है। और अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में लगभग 200 के करीब पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग हमलों में मारे गए हैं। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर ये संख्या जो है वो बढ़ रही है, मरने वालों की भी और हमलों की भी संख्या जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में यहाँ पर बीएलए की लड़ाई तेज होती जा रही है, टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, भारी नुकसान लगातार अजय वहां पर पहुंच रहा है। जिस तरीके से टीटीपी का तो एक मकसद है कि वो जितना हो सकता है पाकिस्तान को उतना नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान की बर्बादी का एक मकसद लेकर चल रहा है। दूसरी तरफ बीएलए अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, तो ऐसे में टीटीपी बहुत हद तक नुकसान कर चुका है। हम अभी संख्या सिर्फ गिन रहे हैं, ये जो
जो आर्मी के जवान इनके मारे जा रहे हैं, हम उनकी संख्या गिन रहे हैं, लेकिन वहां पर ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो बहुत सी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंच चुका है वहां पर अब तक। तो कितने नुकसान का आकलन किया जाए इन हमलों में? टीटीपी की बात करें, लड़ाकों की, बीएलए की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से लगातार हमलों का सिलसिला चल रहा है वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालत काफ़ी ख़राब है। ना सिर्फ काफिले, बल्कि आपको बताऊं सैन्य ठिकाने, सैन्य कैंप, सैन्य मोर्चे, कई पुलिस चौकियां और कई जो वाहन हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। कई ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान में जहां पर बीएलए के जो फाइटर्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, कई शहरों को खाली करवा दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि वहां पर उन्होंने अपने लोगों को बिठाकर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो शुरू किए हुए हैं। कई जगह पर नाकेबंदी जो है इस वक्त बीएलए के लोगों की है। इसी तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी जो है वो लगातार हमलावर है और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, वजीरिस्तान के इलाके में, नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों, कई कैंप्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। दरअसल इस पूरे इलाके में उनकी बेहद ज़्यादा पकड़ है और ये पकड़ इतनी मजबूत है कि पाकिस्तानी सेना चाहकर भी उस इलाके में कुछ कर नहीं पा रही है। इसीलिए ये इलाके जो दो हैं, बलूचिस्तान के और टीटीपी के जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये पाकिस्तान से कटते दिख रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान ने कभी इस इलाके में गौर नहीं किया। हर वक्त जब आप आतंकियों को तैयार करने में, आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए काम करते रहेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ें होना मुमकिन सी बात है। और यही वजह है कि जिस तरीके से अब ये हमले हुए हैं, 23 लोगों का एक ही दिन में मारे जाना, इसी तरह से एक दिन 90 लोगों को बस पर हमला करके मार गिराया गया था, तो ये साफ बताता है कि वो किस तरह से हमलावर हैं और किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अजय, और ऐसे में आने वाले वक्त में जो है बड़ा नुकसान हो चुका होगा और अभी भी हो चुका है। ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमलों में तेजी आ रही है, टीटीपी भी अपना मकसद हासिल कर लेगा और बीएलए भी अपना मकसद जो है वो हासिल कर ही लेगा। और जो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के चीफ हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की सीमा पर ही आतंकवाद को फैलाना रह जाएगा, उसमें भी वो नाकामी ही हासिल कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय।